सहस्रबाहु अर्जुन प्रातः स्मरणीय है, प्रातः काल उसका स्मरण किया जाता है। हाँ, कार्तवीर्यार्जुनो नाम राजा बाहु सहस्रवान तस्य स्मरण मात्रेण गतम नष्टम च लभ्यते। जो सहस्रबाहु अर्जुन का प्रातः काल स्मरण करता है, उसका खोया हुआ गया हुआ धन, नष्ट हुआ धन फिर से वापस आ जाता है, नष्ट हुई विद्या उसे पुनः प्राप्त हो जाती है। और कोई आपका प्रिय व्यक्ति घर छोड़ के चला गया हो, आप बहुत परेशान हो रहे हो उसके लिए, इस मंत्र का कोई विधि पूर्वक जप कर ले तो वो व्यक्ति कहीं भी गया होगा, यदि जिंदा है तो वो खिंचा हुआ चला आएगा। आज भी ऐसा विचित्र प्रभाव है इसके स्मरण का। तो भगवान की सृष्टि है, सब यहाँ उपयोगी है। ऐसा भी मंत्र है कि नष्ट हुआ फिर से प्राप्त हो जाए, और ऐसा भी मंत्र है कि चोरी ही न हो। हाँ? जैसे प्रातः स्मरण होता ना, ऐसे रात्रि स्मरण भी होता है। रात्रि स्मरण के श्लोक मंत्र सब अलग हैं। प्रातः स्मरण तो लोग जानते हैं, रात्रि स्मरण नहीं जानते। अब कभी अवसर होगा तो हम ग्रंथ से आपको रात्रि स्मरण भी बताएंगे, किनका नाम लेकर रात में सोना चाहिए, कैसे सोना चाहिए, ये भी लिखा हुआ है। तो रात्रि स्मरण में एक श्लोक आता है, तिस्रो भार्या कपल्लस्य दाहिनी मोहिनी सती तासां स्मरण मात्रेण चौरो गच्छति निष्फला कफल्लकः कफल्लकः कफल्लकः। कफल्लक नाम के ऋषि थे, उनकी 3 ऋषि पत्नियां थी, दाहिनी मोहिनी सती। उनको वरदान प्राप्त था कि उन ऋषि का और उनकी ऋषि पत्नियों का जो स्मरण करेगा उसके घर में चोरी नहीं होगी। चोर खाली हाथ जाना पड़ेगा चोर को। चौरो गच्छति निष्फला, खाली हाथ चोर चला जाएगा। जंगल में भले ही रुपया भर के थैला रखो, सो जाओ, विश्वास पूर्वक इस मंत्र को ले लो, कोई हाथ नहीं लगाएगा। पर ऐसा करना मत आप लोग, क्योंकि विश्वास की कमी होगी, कहीं थैला चोरी हो गया तो आप झगड़ा करने हमसे चले आओगे। लेकिन हम तो ये समझते हैं कि शास्त्र में जो कुछ लिखा है उसमें संदेह का अवसर ही नहीं, एकदम सत्य है। चौरो गच्छति निष्फला, कफल्लकः कफल्लकः कफल्लकः, ऐसा कहना चाहिए। सोते समय सिर की ओर पूर्ण घट जल भर कर रखना चाहिए। एक घड़ा जल, पूर्ण घट जल भर के रखना चाहिए। बड़ा पवित्र, बड़ा शुभ होता है। शिरोभाग में सैया के जैसे इधर मस्तक है तो उसके पीछे एक चौकी पर सुंदर एक घड़ा रखो जल भर के। सैया के 2-4 पग दूर पादुका रखनी चाहिए। जूता चप्पल पादुका खड़ा हूं, ये नहीं कि खोपड़ी की तरफ खड़ा हूं रख दो, उधर पादुका रखनी चाहिए। और सोते समय अपने दाहिनी भुजा की तरफ खादिर लगुडम, खैर की लकड़ी का अच्छा मजबूत डंडा रखना चाहिए। खैर की लकड़ी का डंडा बहुत वजनदार होता है और इतना मजबूत होता है कि हल्के से भी किसी के मस्तक पर पड़ जाए तो उसकी कपाल क्रिया सुनिश्चित समझ लो। बंदूक गोली की जरूरत नहीं, एक डंडे में ही कपाल क्रिया हो जाएगी। जय सिया राम। ये भी लिखा है कि डंडा हाथ में रख करके सो। बोलो वृंदावन बिहारी। पुराणों में, धर्म ग्रंथों में सब लिख दिया है। इतनी सावधानी। तो महाराज जी ये
प्रातः स्मरणीय है सहस्राबाहु अर्जुन।